नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है। वक्त ठीक ठाक है, अभी 10 महीनों का वक्त है, लेकिन जाहिर तौर पर गहमागहमी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में है। बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बिहार ने विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी की है। बिहार में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जुटान हुआ, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का जुटान हुआ और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो बिगुल फूंका गया है बिहार से, उसकी परिणति क्या होगी, उसका अंजाम क्या होगा, वो कितना सफल होगा, ये सवाल है। 2024 के चुनाव नतीजे तय करेंगे कितनी सफलता मिली। लेकिन जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों में अलग अलग सीटों को लेकर लगातार हम बात करते हैं, लगातार चर्चा करते हैं। कई सीटों में बेहद दिलचस्प मामले हैं, कई सीटों पर बेहद दिलचस्प मामला है और वो दिलचस्प खबरें, वो दिलचस्प मामला और राजनीति का जो गणित होता है 2 और 2 5 का या 2 और 2 3 का भी हो जाता है कभी कभी, वो सब कुछ आपके सामने बताते रहे हैं। ऐसी ही एक सीट है बिहार की, हॉट सीट है मुंगेर लोकसभा सीट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां से सांसद हैं और हॉट सीट इसलिए है क्योंकि 2019 में भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ। अनंत सिंह ने जिद ठान ली। अनंत सिंह बाहुबली विधायक थे, अब विधायक नहीं, अब उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। तो अनंत सिंह ने जिद ठान ली कि नहीं, हम दिल्ली जाएंगे, विधानसभा में बहुत रह लिया, आप लोकसभा में जाएंगे। और अनंत सिंह अड़ गए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, महागठबंधन में एंट्री चाहते थे। तेजस्वी यादव ने बैड एलिमेंट्स बता दिया, तो कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला, उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दे दिया और नीलम देवी, वही नीलम देवी ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी, हालांकि हार गई। जिस नीलम देवी के चुनाव प्रचार में ललन सिंह उनके लिए प्रचार करते नजर आ रहे थे मोकामा के उपचुनाव में। तो खैर 2019 में भी मामला दिलचस्प था और मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि 2019 से ज्यादा 2024 में मामला दिलचस्प हो सकता है या होगा। देखिए, वैसे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं, और बीजेपी क्या हर पार्टी दावा करती है कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं या ज्यादातर सीटें जीत रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मुंगेर की लोकसभा सीट जीतना चाहती है। अमित शाह आ भी रहे हैं लखीसराय में, देश के गृह मंत्री हैं, वो लखीसराय आ रहे हैं। लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ही आता है और इसलिए ये माना जा रहा है कि मुंगेर में मामला दिलचस्प होगा और मुंगेर में तगड़ा पहलवान बीजेपी उतारने जा रही है। चर्चा कई बार सूरजभान सिंह की भी हो जाती है, चर्चा कई बार ललन सिंह की भी हो जाती है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं, ललन सिंह वो ललन सिंह जिनकी पत्नी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा मोकामा उपचुनाव में। तो मोकामा में एक ललन सिंह हैं और ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, तो 2 ललन सिंह हैं। तो ललन वर्सेस ललन होगा क्या मुंगेर लोकसभा। और देखिए, इसको लेकर अभी कोई बहुत जानकारी नहीं है, ये मात्र सवाल है। हम बस इतना कह रहे हैं, इतना बताने आए हैं आपको कि मुंगेर की लोकसभा सीट हर हाल में बीजेपी जेडीयू को हराना चाहती है। मुंगेर की लोकसभा सीट तो हर हाल में बीजेपी को चाहिए और इसीलिए हम कह रहे हैं तगड़ा पहलवान भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। सूरजभान सिंह हो, ललन सिंह हो या और कोई हो, लेकिन कोई आयातित उम्मीदवार हो, लेकिन बीजेपी को यहां वही उम्मीदवार चाहिए जिसके बारे में जीत की गारंटी हो।
लेकिन जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। वैसे तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने आप में यही है कि नीतीश के बिना उसको लोकसभा के चुनाव में जाना है, और नीतीश के बिना लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए बड़ा टेस्ट है, बड़ा इम्तहान है। तो अपने आप में यही चुनौती है। अब ऊपर से ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी सीट चाहती है बीजेपी अपने कब्जे में करे। तो ललन सिंह खुद एक कदावर नेता है पार्टी के, उस इलाके में उनका बड़ा प्रभाव है और उन्होंने अपनी तगड़ी तैयारी कर रखी है। मटन चावल भी खिलाया है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, उनको सम्मानित भी किया है, उनके सम्मान में भोज का आयोजित किया है। हालांकि इस मटन चावल के भोज में भी बड़ा बवाल हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि बिहार में 40 सीट है और जाहिर है बीजेपी के कई नेता दावा करते हैं हम 40 जीतेंगे, लेकिन मुंगेर पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट बीजेपी हर हाल में चाहेगी? उसका जवाब भी दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी विलेन मानती है ललन सिंह को। बीजेपी को भी लगता है कि अगर रातों रात भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई, नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया, कुछ लोग मजाक में अग्निवीर भी कहते हैं कि बीजेपी को ही अग्निवीर बना दिया, तो बेदखल हो गई भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए बीजेपी ललन सिंह को जिम्मेवार मानती है, ललन सिंह को विलेन मानती है। और उसका अंदाजा आपको एक बयान से लग जाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुशील मोदी। उन्होंने बेगूसराय में आज कहा है कि मुंगेर सांसद ललन सिंह के कारण बिहार में सत्ता बदली, इस बार वो लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी विलेन मानती है। बीजेपी ये मानती है कि ये ललन सिंह का ही कमाल रहा है, या ललन सिंह के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को रातों रात बिहार की सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ललन सिंह नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जाहिर है इसीलिए ललन सिंह को निपटाना चाहती है 2024 में भारतीय जनता पार्टी, और वो भी हर हाल में। और इसीलिए हमने कहा कि तगड़ा पहलवान भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अब वो सूरजभान सिंह हो, मोकामा वाले ललन सिंह हो, चंदन सिंह हो जो नवादा से सांसद हैं, या कोई और आयतित उम्मीदवार हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा चाहिए कि ये उम्मीदवार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मुंगेर हरा देगा। तो ये वो पूरा मामला है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।